नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ जो कि रूह दहला देने के लिए काफ़ी होती है। तो रात के टाइम पर ये कहानी अगर सुन रहे हो आप, तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह दहला देने के लिए काफ़ी रहेगी। ये कहानी है मोहिनी की। कहा जाता है कि मोहिनी आज भी लोगों की जान लेती है। कितना इस बात में सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये तो ना मुझे पता ना आपको पता। पर ये मुझे एक कहानी आपस में हाल ही में ही पता चली है, जब मेरे खुद के साथ ये सब हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को यहाँ पर बताया जाए और आप लोगों को साकित कर दिया जाए कि कभी ये भूल ना करे जो मैंने कर दी थी। मोहिनी, कहा जाता है कि गोवा के बीच पर एक रोज एक लड़की नहा रही थी और बीच पर नहाते नहाते उसका पैर थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ चला गया, जिसके कारण उसको स्विमिंग ना आने के कारण उसकी समय पर ही मौत हो गई उस पानी के अंदर। अब कुछ दिन बीते, लोगों को उसकी आत्मा दिखाई देने लगी। वो कभी इधर दिखती कभी उधर दिखती। उसका चेहरा, वो एक खौफनाक चेहरा, बाल हमेशा पानी में भीगे हुए, रेड कलर के गाउन में, उसकी आंखें जो कि एकदम कंजी होती थी और वो साफ दूर दूर से दिखाई देती थी, जो कि रूह दहला देने के लिए काफी रहती थी। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। एक रोज मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा गया था घूमने। अब गोवा जब मैं घूमने गया तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है। हम लोग काफी इंजॉय कर रहे थे और शाम का समय हो गया। शाम के समय एक साथ मेरे अंदर ख्याल आया कि क्या रूम लेना, नाइट गोवा के बीच पर ही गुजारते हैं, ताकि पैसे भी बचे और इस पैसे से हम बियर भी खरीद लें। देखो दोस्तों, बियर पीना एक अच्छी चीज नहीं होती, पर मैं गोवा आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इंजॉय कर लूं। अब मैंने बियर खरीद ली, मेरे दोस्तों ने दारू खरीदी थी। वो लोग शराबी थे। इस चीज को हटाते हुए हम आगे आ जाते हैं। बियर लेकर मैं गोवा के बीच पर पहुंच गया। ठंडी ठंडी बियर और वो सामने से चलती हुई खूबसूरत सी लहरें, जो कि मेरे रूह को सहमा रही थी और मुझे ठंडा महसूस करा रही थी। अब जैसे ही मैंने बियर का दूसरा जिप लिया, मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि मैं आज भी नहीं भुला पाया हूँ। एक लड़की जिसका नाम मोहिनी था, जिन क्या था मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, अब मैं उसको कह सकता हूँ कि वो मोहिनी थी, क्योंकि जब मैंने बाद में पता करा लोगों से उस चीज के बारे में, तो लोगों ने मुझे बताया। अब आ जाते हैं हम वापस अपने मेन लाइन पर। जैसे ही मैंने दूसरा जिप लिया, मैंने देखा पानी के ऊपर एक लड़की चल रही है। अब वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैं हैप में रह गया और अपने दोस्तों को आवाज मारने लगा। मेरे दोस्त भागे 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 मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, हाँ भाई बता क्या दिक्कत आ गई। अब मैं कुछ कहता उससे पहले उन लोगों को भी वो लड़की दिख गई और वो कहते, अरे यार ये तो तुम्हारी भाभी बनेगी। अब मैं भी कहने पे लगा पड़ा हूँ कि तुम्हारी भाई बनेगी, वो भी कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, एक लड़की हम पांच दीवाने, कैसे चलता। हम लोगों ने टॉस किया और मैं उस टॉस को जीत गया। अब मेरे दोस्तों ने कहा, जा तू ही जाके उससे बात कर। मैं धीमे धीमे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। मेरे पैर गोवा के उस पानी में घुसने लगे और वो ठंडक मेरे को महसूस हो रही थी। उस पानी का वो शंसनाना मेरे कानों को चूम रहा था। उसके बाद मेरी कदमें आगे बढ़ते गए और मैं उस लड़की के बिल्कुल पास पहुंच गया। फिर जैसे ही वो लड़की मेरी तरफ घूमी, मैंने जो देखा, उसका वो खौफनाक चेहरा, उसकी वो आंखें जो कि सफेद मोती की थी, मेरे को आज भी रूह दहला देती है। उसका वो लाल गाउन जिस पर खून लगे पड़े थे, उसके चेहरा पूरा खून में रंगा हुआ। मैं एक साथ उल्टा उस पानी में गिर जाता हूँ और मेरे दोस्त कहते हैं, अबे क्या हुआ। और वो एक साथ लड़की पानी के अंदर चली जाती है। मेरे दोस्त भागे भागे आते हैं और भाई मेरे को खींच कर बाहर ले जाते हैं और मुझे साइड में डाल देते हैं। उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। मैंने कहा, अबे वो लड़की नहीं यार, वो तो कुछ और ही था। अब वो दोनों तीनों चारों एक्सपायर टाइप में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अबे क्या चीज था। अबे उसके चेहरे पर अजीबो गरीब निशान थे। उसकी रूहानी शक्तियां मुझे अब भी
दहला रही हैं। मैं उस लड़की को नहीं भुला पा रहा हूँ, उसका चेहरा मेरी आंखों में बार बार एक नए तस्वीर की तरह आ रहा है। अब ये सुनने के बाद मेरे दोस्त भी थोड़ा डर गए और वो कहने लगे वो लड़की कहाँ गई। मैंने कहा वो तो पानी में घुस गई। अब हम सारे लोग बैठ गए और बैठे रहे इसी इंतजार में कि वो वापस निकलेगी, पर वो नहीं निकली। जब वो वापस नहीं निकली तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो लड़की थी कौन। अब मेरा एक दोस्त सोचता है कि क्यों ना मैं आगे जाकर पानी में देख कर आऊं। हम लोग भी मजे लेने के लिए उससे कह देते हाँ भाई तू जाकर देख कि क्या है क्या नहीं। वो पानी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ते एक साथ कुछ अजीबोगरीब शक्ति उसके पैर को पकड़ती है और पानी की तरफ अंदर खींचने लग जाती है। वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। हम सारे लोग एक साथ भागे भागे जाते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद हम उसको उस पानी के बाहर निकाल लाते हैं। पर पानी के बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं था जितना हम लोगों ने सोचा था। बाद में हमने देखा तो उसके पैर पर नाखून के बहुत अजीबोगरीब निशान थे। अब ये निशान मोहिनी ने बनाए थे या किसी और ने, ये तो हमें भी नहीं पता थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम कहीं एक रूम देख लें, तो हम निकल लिए गोवा के बीच से रूम देखने। आधे घंटे ढूंढने के बाद जब हमें कोई रूम नहीं मिला, क्योंकि उस समय रात के 3:45 हो रहे थे और इस टाइम होटलों में कोई था नहीं, रिसेप्शन पे सब सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, जिसके कारण हमें रूम नहीं मिला। अब हमने सोचा क्यों ना हम वापस उस बीच पर जाकर ही लेट जाए। अब हम बीच पर पहुंचे और बीच पर लेट गए। हम पांचों लेटे रहे। कब हमारी आंख लगी हमें कुछ नहीं पता चला। उसके बाद सुबह एक साथ छनछनाहट की आवाज आती है और हम सबकी आंखें खुल जाती हैं। हम लोग देखते हैं तो हमारा दोस्त एक हमारे साथ नहीं होता। अब हम उसको पूरे में ढूंढते हैं, हमें लगता है बियर पियर लेने चला गया होगा सुबह सुबह। 1 घंटे इंतजार करते हैं, 2 घंटे इंतजार करते हैं, 3 घंटे इंतजार करते हैं। फिर वो जब हमें नहीं मिलता तो हम वहीं बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे साथ मजाक कर रहा है और वो लौट आएगा। अब एक रात गुजर जाती है। अगली सुबह फिर हम लोगों को जब लगता है कि 48 घंटे गुजर चुके हैं तो इस चीज को पुलिस स्टेशन में बता देना चाहिए। तो हम एक साथ प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस चीज को स्टेशन में जाके बता दिया जाए। और हम सारे स्टेशन में पहुंचते हैं। जब स्टेशन में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे दोस्त का फोटो उनके पास ऑलरेडी होता है और उस फोटो में वो पानी में डूबा हुआ होता है। हमने पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये एक आदमी है जो कि 2 दिन पहले रात में पानी में डूब गया था। हम इस चीज को देखकर हैप में रह जाते हैं और हम नहीं समझ पाते कि वो पानी में डूबा कैसे। वो तो हमारे साथ ही सो रहा था। फिर हम कुछ नहीं सोचते और उसकी बॉडी को लेकर अपने साथ लौटकर वापस घर आ जाते हैं। फिर हम लोग नेट पर रिसर्च करते हैं इस चीज के बारे में और बाद में पता चलता है हमें मोहिनी के बारे में। कहा जाता है कि मोहिनी हमेशा आज भी लोगों की जान लेती है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी कितनी झूठ थी अब तो आपको खुद पता चल चुका है जब हमने अपने दोस्त से अपना हाथ धो बैठे। आज भी हम अपने दोस्त की यादों में रहते हैं और उस गोवा की ट्रिप को आज भी हम नहीं भुला पाए। अगर आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने जाना चाह रहे हो तो कोशिश करिए कि रात में ऐसे खुरापातीपन ना करें। क्योंकि किसी को नहीं पता क्या होने वाला होता है क्या नहीं। अगर ये कहानी आपकी रूह को दहला चुकी है और आपको पसंद आई है तो देरी ना करते हुए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि मैं नई वीडियोस लाता रहूं और वो आपको मिलती रहे। बाकी लव यू ऑल, आपका प्यार मुझे जरूर